बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज़ारा चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मुहतरम, आज हमारा सबक है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। रेलगाड़ी, यहाँ रेल की तस्वीर दी गई है, अब नीचे उसके बारे में बताया जा रहा है। ज़मीन पर चलने वाली सवारियों में सबसे बड़ी सवारी ट्रेन है। रेलगाड़ी, और उसे ट्रेन भी कहते हैं, जिसे लोग रेलगाड़ी कहते हैं, रेलगाड़ी कहते हैं। बड़ी से बड़ी मोटर बस में 50 से 60-70 आदमी तक सवार हो सकते हैं, लेकिन बड़ी ट्रेन में हज़ारों आदमी सवार होते हैं। रेलगाड़ी में कई डिब्बे होते हैं। उसका एक डिब्बा मोटर बस से कुछ चौड़ा और लंबाई में बस का 2-3 गुना होता है। बाज़ गाड़ियों में 10, 12 और बाज़ में 15-16 डिब्बे होते हैं। उन सब डिब्बों को एक दूसरे के साथ लोहे के कुंडे से जोड़ दिया जाता है। सबसे अगला डिब्बा रेलवे इंजन कहलाता है। इंजन वाले डिब्बे में ड्राइवर रहता है। जब वो इंजन चालू करता है तो रेल के तमाम डिब्बे चलने लगते हैं। नीचे इंजन की तस्वीर देखो। रेलगाड़ी लोहे की पटरी पर चलती है। वह मोटर वाली सड़क पर नहीं चल सकती, क्योंकि उसके पहिए लोहे के होते हैं। अगर मोटर वाली सड़क पर उसे चलाया जाए तो उसके पहिए ज़मीन में धंस जाएंगे। इसीलिए लोहे की पटरियां बिछाकर उसके लिए सड़क बनाई जाती हैं। पहले जो सफ़र महीनों में पूरा होता था, आज वो रेलगाड़ी के ज़रिए चंद दिनों में ख़त्म हो जाता है। जब चाहो हज़ारों मन का माल रेलगाड़ी पर लदवा कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दो। रात हो या दिन, आंधी हो या तूफ़ान, बारिश हो या धूप, किसी वक्त भी रेलगाड़ी का चलना बंद नहीं होता। दरिया आ गया तो पुल से गुज़र रही है, पहाड़ आ गया तो सुरंग में घुसकर चल रही है, जंगल सामने पड़ा तो दरख्तों के झुंड में दौड़ती चली जा रही है। लोगों के चढ़ने उतरने के लिए 5-5, 6-6 मील की दूरी पर जगह जगह स्टेशन बने होते हैं। रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंचकर खड़ी हो जाती है। जिन लोगों का सफ़र ख़त्म हो जाता है वो उतर जाते हैं, और जिनको सफ़र करना होता है वो चढ़ जाते हैं। फिर रेलगाड़ी सीटी देकर चलने लगती है। हर डिब्बे में किनारे की तरफ एक छोटा सा कमरा होता है। उसमें पेशाब और पाखाना करने के लिए जगह बनी रहती है। उसी कमरे में पानी लेने के लिए पाइप भी लगा रहता है। जिनको रेलगाड़ी से सफ़र करना हो उनको चाहिए कि स्टेशन पहुंचकर पहले टिकट ख़रीद लें, उसके बाद गाड़ी में बैठें। बाज़ लोग चोरी छुपे बिला टिकट सफ़र करते हैं। वो कानूनन मुजरिम और शरअन गुनहगार होते हैं। ख़बरदार, तुम बग़ैर टिकट हरगिज़ सफ़र ना करना। ये काम बहुत बुरा है। नाज़रीन मुहतरम, इसमें जो एक बात जो हमने पढ़ा कि बाज़ लोग चोरी छुपे बिला टिकट सफ़र करते हैं। ये अक्सर ऐसा होता है हम लोगों के दरमियान। कुछ लोग ऐसे हमने देखा कि वो चोरी से
बग़ैर टिकट कटाए हुए गाड़ी में बैठ जाते हैं और जब उनका सफ़र मुकम्मल हो जाता तो मारे खुशी के फूले नहीं समाते, अरे हम तो टिकट भी नहीं कटाए। ये उसकी बहुत बड़ी भूल है नाज़रीन, ये उस शख्स की बहुत बड़ी भूल है जो ऐसा करता है। क्योंकि अगर हमने टिकट नहीं लिया और रेलगाड़ी में बैठ गए तो हम शरअन मुजरिम भी है और कानूनन मुजरिम भी है, और क़यामत के दिन ये इसका सवाल होगा। उस पैसे का, जो पैसा हमने, सरकार का ये हक़ था कि हम उसको देते, ये आम लोगों का हक़ था, क्योंकि आप पब्लिक का जो पैसा है, जो रेल का पैसा है, वो आम लोगों का हक़ है, और चूँकि हमने आम लोगों का हक़ मारा तो इसलिए क़यामत के दिन उस हक़ का हमसे मुतालबा होगा और हमको देना पड़ेगा। अगर हमारे पास नेकियां होंगी तो हमारी नेकियां लेकर उनको दे दी जाएंगी, और अगर हमारे पास नेकी नहीं होंगी तो उनकी बुराइयां हमारे ऊपर लाद दी जाएंगी। हक़ दो तरह के होते हैं, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह ये है कि नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ज़कात देना, ये अल्लाह का हक़ है। बंदे को इसमें पूरी मुस्तैदी के साथ इसे अदा करनी चाहिए। लेकिन अगर कभी गफलत इसमें हो जाती है, कोताही हो जाती है, तो ये अल्लाह का हक़ है। अल्लाह चाहे उसे माफ़ कर देगा, क्योंकि अल्लाह बेपरवाह है, अल्लाह बेनियाज़ है, उसे कोई पूछने वाला नहीं, उससे कोई सवाल करने वाला नहीं है। अल्लाह बेनियाज़ है, गनी है, बेनियाज़ है, बेपरवाह है। वो चाहे बख्श सकता है, चाहे तो उस पर अपने अदल से सज़ा दे दे, चाहे तो अपने फ़ज़ल से बख्श दे, ये उसकी मर्ज़ी पर है। मगर जो बंदों के, और दूसरा जो होता है वो हुकूकुल इबाद होता है, यानी बंदों का हक़। और बंदों के हक़ के बारे में आया है कि जब तक बंदा नहीं माफ़ करेगा अल्लाह ताला भी उस हक़ को नहीं माफ़ करेगा। और जब सोचिए नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और सब एक दूसरे परेशान होंगे क़यामत के रोज़, और अगर किसी हक़ वाले को उसका हक़ मिल रहा होगा तो क्या वो उस वक्त माफ़ करेगा? बीवी शौहर को नहीं पहचानेगी और शौहर बीवी को नहीं पहचानेगा, माँ बाप को बच्चे माँ बाप को नहीं पहचानेंगे, माँ बाप बच्चे को नहीं पहचानेंगे। ऐसा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। हर कोई सिर्फ़ अपनी जान की फ़िक्र में होगा कि अल्लाह मेरी जान बचा दे, मेरी जान बख्श दे, मुझे अमन व सलामती अता फ़रमा दे। तो उस रोज़ अगर किसी को नेकी मिल रही है, आपने किसी का हक़ मारा होगा तो वो आपको माफ़ नहीं करेगा। अगर आपने ऐसा किया या हमने ऐसा किया तो हमें चाहिए कि हम इसी दुनिया में उससे माफ़ी मांग ले, ताकि उस नफ्सी नफ्सी वाले दिन में जब किसी का कोई पुरसाने हाल ना हो, उस नफ्सी नफ्सी वाले दिन में हमें जिसका हक़ हमने मारा उसका हक़ हमें अदा ना करना पड़े। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह क़यामत के रोज़ सबसे बड़ा मुफलिस कौन होगा? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ सबसे बड़ा मुफलिस वो होगा कि जिसके पास नमाज़ें भी होंगी, जिसके पास रोज़े भी होंगे, नेकियां भी होंगी, ज़कात भी होंगे, हज भी होंगे, गर्ज़ करे हर तरह की नेकियां होंगी, मगर वो मुफलिस फिर क्यों होगा? मुफलिस इसलिए होगा कि उसने किसी का हक़ मारा होगा, किसी को गाली दिया होगा, किसी को बेइज्जत किया होगा, किसी का हक़ दबा लिया होगा, किसी को बुरा भला कहा होगा, गर्ज़ के लोगों का हक़ उसने मारा होगा। और सब हक़ वाले जब उसके पास हक़ लेने के लिए पहुँचेंगे तो अल्लाह ताला उसकी तमाम नेकियों को लेकर हक़ वालों को दे देगा, और जब उसके तमाम नेकियां ख़त्म हो जाएंगे और हक़ अभी बाकी पूरा नहीं होगा तो अल्लाह ताला उन हक़ वालों का गुनाह लेकर उसके ऊपर लाद देगा और उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा मुफलिस वो होगा। तो हमें लोगों के हक़ हुकूक मारने से बचने चाहिए और हत्तल इम्कान कोशिश करें कि किसी को 2 रुपया खिला दें मगर किसी का 2 रुपया खाएं नहीं, किसी का हक़ ना मारे, बल्कि अपने भाई के हक़ मारने से बचें और इससे अल्लाह की पनाह चाहें कि अल्लाह हमारे ऊपर किसी का हक़ ना हो और हम किसी का हक़ ना मारे, हमें ऐसा बना दे। तो नाज़रीन, ये थे कुछ बात जो हमने आपको बता दी है। अब यहाँ कुछ सवालात हैं। सवालात, स्टेशन किसको कहते हैं, किस जगह को कहते हैं? तो स्टेशन उस जगह को कहते हैं जहाँ रेल आती है और लगती है और वहाँ पे लोग चढ़ते हैं उतरते हैं। बहुत सारी ट्रेनें, बहुत सारे पटरियाँ होती हैं और वहाँ पे लोग चढ़ते हैं उतरते हैं। रेलगाड़ी मोटर वाली सड़क पर चल सकती है या नहीं? तो बिल्कुल नहीं चल सकती है, क्योंकि इसके डब्बे, उसके चक्के जो है लोहे के होते हैं और इन सड़कों पर जो है वो चक्के धंस जाएंगे। रेलगाड़ी का एक डब्बा कितना लंबा और चौड़ा होता है? तो बस से, कभी बस के बराबर या बस से थोड़ा सा बड़ा या 2 गुना होता है। तो नाज़रीन, आज के सबक में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।